वेलकम दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे, अगर आप ऑप्शन चेन देखना नहीं जानते हैं और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन चेन आपको कैसे देखना चाहिए और ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना चाहिए और ऑप्शन चेन आपको कब नहीं देखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि ऑप्शन चेन से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो सारे मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन चेन आपको कब देखना चाहिए। तो ऑप्शन चेन कभी भी आपको मॉर्निंग में नहीं देखना चाहिए। आपको ऑप्शन चेन देखना चाहिए 10 AM से, यानी कि जब मार्केट में 10 बज जाए तब आपको ऑप्शन चेन देखना चाहिए, क्योंकि 10 बजे पूरी तरह से ऑप्शन चेन सेटल हो जाता है। नहीं तो अगर आप सुबह सुबह 9:30 में ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप फंस जाएंगे कोई भी ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे आपको बुलिश दिखाई देगा और बाद में आप वहाँ पे देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रहा होगा। क्योंकि ऑप्शन चेन हमेशा 3 मिनट डिले होता है। हमारा जो चार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा चार्ट लाइव चलता है और जो ऑप्शन चेन है ये 3 मिनट डिले होता है, यानी कि चार्ट पे ऑलरेडी वो चीज़ हो चुका होगा 3 मिनट, उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में वो चीज़ें अपडेट होती है। तो ऑप्शन चेन देखने के लिए सबसे पहले मैं सेंसिबुल का इस्तेमाल करता हूँ। आप किसी में भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं, सब में लगभग डेटा यही रहता है, एक ही रहता है, ठीक है। तो मैं सेंसिबल का ऑप्शन चेन ओपन किया हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है। देखिए यहाँ पे एक्सपायरी रहता है, उसको एक्सपायरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये निफ्टी 50 का है, आप चाहें तो बैंक निफ्टी को भी लगा सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक है, वो सारे LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा OI। हमें ऑप्शन चेन में OI को ही देखना होता है, साथ में एक दो चीज़ें और देखना होता है, वो भी बताऊँगा। LTP देखने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है OI देखने की ज़रूरत है और साथ में OI चेंजेस देखने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊँगा। साथ में डेल्टा भी आप चाहें तो देख सकते हैं। डेल्टा से कैलकुलेशन करना आसानी हो जाता है कि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं तो वहाँ से अगर मूवमेंट आता भी है तो वो स्ट्राइक प्राइस आपका कितना मूवमेंट होगा, ठीक है। तो वो भी बताऊंगा, इस वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे मिलता है, LTP, OI और ग्रीक्स। तो सबसे पहले OI के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अभी OI पे ही यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो OI अभी दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 19,200 दिख रहा है। 19,200 पे OI देखिए कितना है, पुट और कॉल दोनों साइड। जो कॉल साइड होता है वो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा 19,200 का एरिया है और ये हमारा इधर पुट साइड अगर आप देखें तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा OI है 19,100, ठीक है। तो ये अगर मार्केट 19,100 से शुरू होगा तो यहाँ पे मार्केट एक लेवल आएगा 19,000, बीच में 19,050 भी आएगा, सॉरी 19,150 भी आएगा। तो 150 पे आप देखेंगे तो 150 पे यहाँ पे कॉल साइड कितने हैं, 19 लाख। ये जो भी डेटा दिखता है वो सारा लाख में दिखता है, 19 लाख है। और इधर पुट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे है 30 लाख, यानी कि ये डबल है। तो अगर मार्केट 100 पे खुलता भी है तो यहाँ पे सीधा इसको ब्रेक कर देगा, इसको फिर वैल्यू नहीं करेगा, तो फिर सीधा जाएगा यहाँ पे 19,200 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेगा। और उसके हिसाब से अगर वहाँ पे OI में कोई चेंजेस होता है 19,200 के ऊपर, तो फिर डिसाइड होगा कि वो लेवल ब्रेक होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो OI कब देखना है, 10 बजे के बाद देखना है। सुबह सुबह आप देखेंगे तो फंस जाएंगे कोई ट्रेड में, क्योंकि सुबह सुबह जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चेंजेस होते रहता है OI। तो सुबह सुबह कोशिश करिए उसको अवॉइड करिए और OI से आप कोशिश करिए एक व्यू मिल जाता है। अभी कैसे व्यू मिलेगा वो भी बताऊँगा। कई सारे लोग इसको PCR भी बोलते हैं। PCR मतलब पुट कॉल रेशियो, मतलब कि इधर कॉल के साइड जो भी OI है और जो इधर पुट के साइड जो भी OI है, दोनों को OI को जोड़ के अब जो भी निकलेगा दोनों साइड उसको भाग दे देंगे, तो जो भी आएगा पर यहाँ पे छोटा मोटा, ठीक है, तो उसको PCR से यहाँ पे लोग जानते हैं। तो वो सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा, उसको आप फॉलो करके भी ईजिली डायरेक्शंस को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको OI देखना है। OI कहाँ पे देखना है कि किस किस लेवल पे कॉल साइड ज़्यादा बैठा हुआ है और किस किस
साइड जो है पुट्स ज़्यादा बैठा हुआ, पुट सेलर, ठीक है। कॉल सेलर जो होते हैं, कॉल OI वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं, और जो पुट OI होते हैं वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आपको देखना है ये वाला, इधर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं OI चेंजेस, ठीक है। ये थोड़ा सा मोबाइल को मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना OI चेंजेस। तो अभी देखिए मार्केट कहाँ पे है, 19,200 पे। इस पे अब चेंजेस देखिए कितना ज़्यादा है। तो ये काम नहीं होगा, सारा रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। कल जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो ये सारा रिफ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये जो चेंजेस है वो यहाँ पे हट जाएगा, और फिर से कल वाला जो नया नया पोजीशंस बनता है उसमें चेंजेस ऐड होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन AOI में घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी भी ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इन जो लोगों का कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस देखिए यहाँ पे कितने हैवीली हो रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे दूसरी ओर कॉल साइड में देखिए, तो अगर इस तरह का मार्केट में चेंजेस देख रहा है, मतलब कि नए नए पुट सेलर लोग बैठ रहा है, नए नए लोग चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना। तो उस दिन आप देखेंगे, इसके पिछले वाले दिन में मार्केट को आप फ्राइडे को देखेंगे तो वन वे रैली दिया है। वन वे रैली क्यों दिया है, क्योंकि ऑप्शन चेन में सारे लोग बुलिश थे, किसी भी प्राइस पॉइंट पे लोग खरीदने के लिए रेडी थे। और यहाँ पे OI चेंजेस देखिए कितना हैवी था, यहाँ पे लगभग 4,231% बढ़ गया था, 2,171% बढ़ गया था। तो अगर 700, 800, 400, 500% अगर बढ़ रहा है OI चेंजेस, तो समझ लीजिए कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और साथ में आपको इधर भी देखना है, अगर इधर ये सारा OI बढ़ रहा है और इधर उतने ज़्यादा OI बढ़ नहीं रहा है, मतलब समझ लीजिए कि मार्केट आज वन वे ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे OI इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी OI बढ़ रहा है, तो मार्केट के बीच में वही होगा, फिर फाइट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो एक साइड अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मार्केट सीधा वन वे ऊपर जाते रहता है, ठीक है। तो ये चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको बताया कि OI एक तो देखना है हर एक लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे अब 19,250, 19,300 को 50 पे। आप देखिए कॉल पुट कितने बैठे हुए हैं दोनों साइड, किधर ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा, इधर के नहीं देखना आपको, इधर OTM साइड का देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से समझाता हूँ, 19,200 है तो इधर का जो OI है ये सारा कॉल का OI है, और इधर का जो OI है वो सारा पुट का OI है, ठीक है। ये पुट और ये कॉल। तो इधर का आपको कितना OI देखना है, जो पुट कॉल रेशियो होता है उसमें लगभग जो है 8 को स्ट्राइक प्राइस को ऐड किया जाता है। तो ये 8 स्ट्राइक प्राइस को हमें ऐड नहीं करना है, मैं मैन्युअली करता हूँ, पुट कॉल रेशियो में नहीं देखता हूँ PCR वगैरह, ठीक है। तो मैन्युअली मैं कैसे करता हूँ कि अगर मुझे मार्केट का व्यू लेना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे देखता हूँ, एक अगर स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे दिख रहा है 68 लाख और यहाँ पे आपको दिखेगा 70 लाख, अगर मान लीजिए मंडे को यहाँ पे 70 लाख दिख रहा है, तो क्या 19,200 पे रेजिस्टेंस होगा? नहीं होगा, फट से इसको यहाँ पे तोड़ देगा और फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये OI 68 लाख के मान लीजिए यहाँ पे हो गया 200 लाख हो गया, और यहाँ पे लगभग जो है 100 लाख है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यानी कि लगभग 50,000 का डिफरेंस होता है, 50,000 40,000 का डिफरेंस रहेगा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस करता है। अगर उतना डिफरेंसेस नहीं है तो उसको तुरंत ब्रेक कर देगा और मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस में आपको यहाँ पे OI चेंजेस देखना है कि किधर साइड सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। देखिए OTM में कितने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, और यहीं पे आप देखिए 100%, 100%, 74%, 200%, 136%, और इधर देखिए 1,000%, 1,000%, 1,962, ठीक है। कितना ज़्यादा यहाँ पे OI चेंजेस है, मतलब नए नए लोग यहाँ पे सारे लोग बुलिश है, तो मार्केट नीचे गिर ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं, ये तो OI था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि इसके अलावा आपको क्या देखना है। इसके अलावा यहाँ पे LTP में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा IV आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा ट्रेड करने से पहले कि अभी IV कितना चल रहा है। अभी 8.8 चल रहा है, अगर मार्केट और कम हो जाता है 9, 10, 11, 12 इस तरह का रहता है तो ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाता है। लेकिन जो सफिशिएंट बोला जाता है वो यहाँ पे 15 तक रहेगा तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो IV अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, तो अभी 8.8 है।
अगर IV बहुत गिरा हुआ है उस दिन आपका प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि IV काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है, प्रीमियम नहीं बढ़ता है। किसी दिन आप देखे होंगे मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है IV के कारण। और दूसरा कारण होता है डेल्टा। अब डेल्टा कैसे देखना है, डेल्टा के लिए आपको यहाँ पे ग्रीक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डेल्टा कैसे दिखता है, और जो भी आप स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे उस पर कितना प्रीमियम बढ़ेगा वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो व्यू है वो बुलिश है, ऑप्शन चैन में आपने देख लिया OI चेंजेस वगैरह सारा कुछ, और आपको अब बाय करना है 19,200 का कॉल बाय करना है, आप बुलिश हैं। तो यहाँ पे आप डेल्टा कितना देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा है 0.51, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे आपका टारगेट है, मान लीजिए 18,019 पे आपने कॉल का पोजीशन बनाया और आप 50 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 50 पॉइंट टारगेट है तो सिंपल डेल्टा से आप इसको मल्टीपल कर दीजिए, डेल्टा से इसको आप गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5×5 = 25, यानी कि कुछ 25 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 19,200 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करते हैं, लेते हैं, तो आपका जो प्रीमियम अगर 50 पॉइंट निफ्टी भागता है तो आपको प्रीमियम मिलेगा 25 रुपये का। 25 रुपये आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा जहाँ से भी आप खरीदोगे, ठीक है। उसके बाद जो लोग OTM बाय करते हैं, ये सारा OTM है, OTM है, OTM है। OTM में देखिए क्यों प्रॉफिट नहीं होता है वो समझिए। मान लीजिए वहीं पे आपने 19,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो उसका डेल्टा देखिए कितना कम है, उसका डेल्टा कितना है, डेल्टा है 0.31। यहाँ पे भी आप देखिए डेल्टा कितना है, ये रहा डेल्टा, और यहाँ पे आप देखिए 0.31। तो मैं अगर यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट हो तो 50 पॉइंट को अगर टारगेट में लेता हूँ, इसी तरह से स्टॉप लॉस में भी होगा। तो यहाँ पे अगर 50 पॉइंट में लेता हूँ तो इसको मैं 30 है, तो इसको 30 करेंगे तो कितना होगा, 5×3 = 15, यानी कि 1500 हो रहा है। तो इसको दशमलव के बाद 2 अंक यानी कि 15, यानी कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 15 रुपये। तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि डेल्टा कितना है, अगर 50 पॉइंट निफ्टी जाता है तो आपका प्रीमियम कितना जाएगा। जैसे कि हम टारगेट सेट करते हैं ना, और ग्रीन और रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसमें देखते हैं कि 20 पॉइंट पे हम एग्जिट करेंगे, ठीक है, या फिर 40 पॉइंट टारगेट लेंगे। तो उसका अगर यहाँ पे अगर ये वाला अगर डेल्टा यहाँ पे 0.4 है तो 0.4 मल्टीपल 40 पॉइंट का टारगेट रखें तो ये अचीव हो जाता है। तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो प्रीमियम बढ़ने के लिए इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये यहाँ पे 4×4 = 16, 2 दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि प्रीमियम हमारा 16 रुपये इंक्रीज होगा। जब निफ्टी कब इंक्रीज होगा, जब निफ्टी 40 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। तो क्यों इतना कम करेगा, क्योंकि ये OTM है, डेल्टा कम वाला है। वहीं पे अगर आप इन द मनी में देखोगे तो आप इन द मनी में देखो, इन द मनी में आप डेल्टा देखिए कितना है, 0.60, 0.68, 0.74। तो अगर जो भी डीप इन द मनी बाय करते हैं उनका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। आप मल्टीपल कर लीजिए, जो भी टारगेट है उससे आप इसको मल्टीपल करिए, देखिए कितना प्रीमियम आएगा, इसको मल्टीपल करिए, अब खुद से जा के करके देखिए तो आपको समझ में आएगा डेल्टा के वैल्यू। उसी तरह से स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि स्टॉप लॉस आपने लगाया है 10 पॉइंट का, ठीक है। तो 10 पॉइंट का आपने लगाया है और आपने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, मान लीजिए आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है 19,300 का, 19,300 का सी बाय किया है, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये SL होगा 10 पॉइंट का, तो ये एक्चुअल में कितना जाएगा 10 पॉइंट, तो इसको सिंपल आप डेल्टा से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसका डेल्टा चल रहा है इतना, ये डेल्टा फ्लक्चुएट भी होते रहता है मार्केट में, ठीक है। तो जो भी है 1-2 पॉइंट ही ऊपर नीचे चलते रहता है, ज़्यादा होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट, यानी कि 10 पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे और ये वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे तो हमारा सिर्फ 10 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाएगा तो सिर्फ हमारा 3 रुपये का ही SL जाएगा, यानी कि 150 रुपये का SL जाएगा एक लॉट में, ठीक है। उसी तरह से आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं उसका डेल्टा से सिंपल आप मल्टीपल कर दीजिए। यहीं पे मान लीजिए आपने ये वाला इन द मनी पे ले लिया, ITM लिया, ठीक है, और आपने 10 पॉइंट का SL लगाया, सेम टारगेट भी है इसका। आप यहाँ पे इन द मनी में डेल्टा देखिए कितना है, यहाँ पे है 0.60, ठीक है। इसको मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 600 रुपये, ठीक है, दशमलव के बाद 2 यानी कि 6 रुपये, यानी कि 10 पॉइंट अगर प्रीमियम नीचे 10 पॉइंट अगर निफ्टी के चार्ट में कैंडल नीचे गिरता है तो आपका प्रीमियम में कितना जाएगा, 6 रुपये।
तो इस तरह से स्टॉप लॉस को भी डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह से आप टारगेट को भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर निफ्टी 40 पॉइंट जाता है तो हमारा प्रीमियम एक्चुअल में कितना जाएगा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में अभी नहीं आ रहा है तो मुझे अलग से आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं स्पेशली एक डिटेल वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टॉप लॉस और टारगेट में प्रीमियम में कितना बाय करना चाहिए और स्ट्राइक प्राइस को कौन सा चूज़ करना सही रहता है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया